अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और बात करते हैं आज अपने जो है सारे प्लांट्स के बारे में जो जिनकी लीव्स जो है येलो होकर ड्रॉप होने लग जाती हैं। तो इनके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो अब यही है कि बच्चे होते हैं तो वो अपनी तकलीफ़ बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, बड़े हैं तो बता देते हैं। अब इनका इलाज इनको तो प्लांट्स को तो हम ही को केयर करना है क्योंकि हमने लगाया हुआ है इनको। तो इसमें से बस ये है कि अंदाज़े के तौर पे इनका हम इलाज करते हैं। तो अगर जो है आपने अपने पॉट्स पे जो है मल्चिंग कर रखी है तो पहले तो आप उस मल्चिंग को हटाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जब मल्चिंग की हुई होती है तो उसकी वजह से प्लांट में फंगस लग जाती है। जहाँ मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसान भी है। तो मल्चिंग से क्या होता है कि हमारे प्लांट्स की जो सरफेस है तो ये जो है हमेशा जो है मॉइस्ट रहती है। तो गर्मियों में तो ख़ासकर मल्चिंग हमें अपने प्लांट में करनी चाहिए। जिससे होता क्या, मल्चिंग का मतलब ये है कि जो हम बिगिनर हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अब बाकी आप तो गार्डनर हैं, आपको तो सब पता ही है। तो मल्चिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई प्लांट लगाया हुआ है, सपोज दैट ये प्लांट लगा है तो हमने जो है सूखी लीव्स डाल दी इन पे, और या तो फिर जो है राइस हस्क जो होता है जिसको चावल की भूसी बोलते हैं, सॉरी धान की, तो वो। और मल्चिंग के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। उस पर बात हम नहीं करेंगे अभी। फ़िलहाल तो वो मल्चिंग कर दी जाती है तो वो उससे फ़ायदा ये रहता है कि फर्स्ट तो हमारा जो है हमारे प्लांट को जो है मॉइस्चर जो है हमारा प्लांट जो है होल्ड करता है इसमें। बल्कि वो जो मल्चिंग जिससे करते हैं वो होल्ड करता है, तो हमारे प्लांट्स को जो है एक हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो वो ठंडक मिलती है हमारे प्लांट्स को। तो पहली बात तो ये है। और फिर जिस चीज़ से हम मल्चिंग करेंगे, चाहे सूखी हुई पत्तियों से करें, चाहे राइस हस्क करें, तो वो टाइम के साथ साथ जो है डिकम्पोज होता है। तो वो बहुत अच्छी खाद का काम करता है। मल्चिंग का टाइम जब ख़त्म हो जाए, यानी कि बारिशें जब आती हैं, तो आप देखें अगर वो लीव्स सड़ गई हैं तो आप उसमें गुड़ाई कर दीजिए हल्के हल्के हाथ से, तो वो सब उसे जो है मिट्टी में मिल जाती है वो सूखी पत्तियाँ। तो बहुत अच्छे खाद का काम करती है। तो चलिए, हमने मल्चिंग तो नहीं करी है फ़िलहाल। और ये देखिए, ये टर्टल वाइन है। आसपास में कोई पॉट रखा होगा तो ये कहीं गिर के अपने आप उगाई है। इसको मैं हटाती हूँ। और बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि ये वीड्स उगाती हैं। तो अगर अभी हम कोई प्लांट लगाएंगे तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ये खुद ब खुद निकलती हैं, जंगली होती हैं, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। इनका कलर देखिए, और एकदम हेल्दी होते हैं ये। तो ये हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं, तो इनको हटा देना चाहिए टाइम रहते। तो बहरहाल देखिए, ये इसमें शहतूत का एक प्लांट निकल रहा है, इसको भी रिमूव कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मल्चिंग थी इस पर, तो ये मैंने रिमूव कर दी है। देखिए, अब आपको करना क्या है कि हल्के हल्के हाथों से इसमें गुड़ाई कर दें। गुड़ाई का मतलब ये रहता है कि हमारे प्लांट्स में एरेशन बना रहता है अच्छे से। और आप गुड़ाई भी जब करें तो ख़ास ख्याल ये रखें कि ये जो रिम वाला एरिया है, इधर से ही गुड़ाई शुरू करें, बल्कि इधर ही रखें, क्योंकि बीच में रूट्स होती हैं। तो रूट्स अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर प्लांट्स मर जाता है। तो करना हमने यही है बस। अच्छा, अब मेन वजह जो ये है इसकी कि प्लांट्स की लीव येलो हो रही हैं, येलो होकर ड्रॉप हो रही हैं, तो इसमें मेन वजह ये होती है कैल्शियम की कमी। अब आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि एकदम येलो लीव्स हो रही हैं इसकी। आपको दिख रहा होगा। इधर कई दिनों से मैं सोच रही थी मैं इसका कुछ इलाज करूं। तो जैसा कि मेरा गार्डन सब तितर बितर था, उसको मैं अरेंज ही करने में लगी हुई थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। और आज जैसे ही मैं फारिग हुई हूँ सारे कामों से, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ करती हूँ। अब आप इसका कलर देख रहे हैं एकदम येलो, और इधर इसका भी कलर देख लीजिए, एकदम ग्रीन हो रही हैं।
तो इसमें कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी को कई तरह से दूर किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर अंडा खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके घर में इस तरह से एगशेल्स तो निकलते ही होंगे। अंडा खाएंगे, चाहे अंडे आप बॉयल करते हों चाहे फ्राई करते हों, जैसे भी, तो आपके घर में एगशेल्स निकलते होंगे। तो करना क्या है, आपको ये एगशेल्स रख लीजिए, रख के इनको अच्छे से धोना है, क्योंकि जो अंदर जो है इसका जो सफ़ेदी जर्दी वाला सब पार्ट रहता है, ख़ासकर सफ़ेदी वाला, तो वो चिपचिपा सा रहता है, तो उसको रिमूव कर देना है, इसको धो लेना है। और भले आपके पास टाइम नहीं है, आप ना सुखाएं, कोई बात नहीं है, और सुखा लें। हम तो क्या करते हैं, ढेर सा अंडे वाली दुकानें जहाँ होती हैं, ठेले होते हैं, तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में मंगा लेती हूँ। फिर उनको जो है सुखा के और धो के सुखा के मिक्सचर में पाउडर बना, मिक्सी में जो है एक पाउडर बना के रख लेती हूँ। फिर मैं वही मिक्सर जो है जो मिक्स बनाती हूँ वो सब में दे देती हूँ प्लांट्स में। तो ये कैल्शियम का बहुत अच्छा जो है सोर्स है, तो इसको आप अप्लाई कीजिए अपने प्लांट्स पे। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, आपने इसको ऐसे मसल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मसल के पूरे प्लांट में ऐसे इसको, अभी देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने ये अंडा जो है तोड़ा था, और तो इस वजह से धोया है, तो इस वजह से गीला है, तो हाथों में चिपक रहा है, कोई बात नहीं है। इसको जाना तो इसी मिट्टी में ही मिल जाएगा। खैर, एक तो ये हो गया। और एक तरीक़ा ये है कि अभी हमारे पास नहीं है, तो बोन मील बोन मील में कैसे समझाऊँ, जो मरे हुए जानवर होते हैं तो इनकी हड्डियों का जो चूरा होता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ये इनका पाउडर बनता है, तो इसमें हल्की सी स्मेल भी आती रहती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये एगशेल्स और ये वगैरह सब नहीं डालना चाहते हैं, तो आप वो डाल दीजिए। दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, एक काम आपको और भी करना है, थोड़ा सा मैं भूल गई, अज़ान होने लग गई थी तो मैंने वीडियो रोक दी थी। तो जब हम अपनी मल्चिंग को हटाएंगे तो ये फंगीसाइड थोड़ा सा डाल देंगे। तो अगर अब फंगस है हमारे प्लांट में तो उस पर ये फंगीसाइड बहुत काम करेगी। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप जो है वो डैश यानी जो राख होती है, चाहे कोयले की हो, चाहे कंडों की हो, चाहे लकड़ी की हो, तो वो राख जो है मुट्ठी लेके उसको डाल दीजिए। तो उससे भी हमारा जो है वो, एक तो राख फ़ायदेमंद बहुत है हमारे प्लांट्स के लिए, और दूसरी बात यह है कि फंगस भी ख़त्म हो जाती है उससे। अच्छा, तो एक तो हमने बताया ये एगशेल वाला यानी कि अंडे का छिलका, दूसरा बताया बोन मील, और जो तीसरा तरीक़ा मैं बताती हूँ आपको, इससे तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह है चॉक, जो स्लेट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आती है। तो इसका क्या करना है, इसको सिंपल जो है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये तो चॉक आपके घर में होगी। बच्चे नहीं हैं तो स्टेशनरी शॉप पे इसका डब्बा आता है और बहुत सस्ते दामों में आता है, आप उसको ख़रीद लीजिए। और बस 2 चॉक, तो अगर आपके पास पूरी चॉक हैं तो आप 2 लगा दीजिए इसमें इस तरह से। अब चूँकि मेरे पास नहीं, बच्चे भी मेरे बड़े हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कब की ये चॉक्स पड़ी थी तो ये रखी थी। तो ये देखिए हमारे पास ये टुकड़े थे ये, तो मैं इन 4 टुकड़ों को इसमें लगा रही हूँ। तो इनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एगशेल है या तो ये चॉक है, आप कोई एक चीज़, मैं जितनी चीज़ें दिखा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं आप ये सारी चीज़ें अपने प्लांट्स पे अप्लाई करें। इनमें से कोई एक चीज़ भी आप अगर डालते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके प्लांट्स को बहुत रिलीफ मिलेगा इन पीली पत्तियों से। तो ये देखिए, तो आपने करना क्या है कि अगर आप एगशेल्स ही डाल रहे हैं, तो चूँकि घर में तो डेली अंडे खाए ही जाते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, बस हफ्ते में एक बार, हफ्ते से 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, कोई बात नहीं, या उससे एक आध दिन पहले भी डाल दिया आपने,
तो कोई नुकसान की बात नहीं है, तो आप वो देते रहिए। और जो लास्ट चीज़ हमारे पास है उसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है चूना। तो इसको भी आप सब लोग बहुत अच्छी से तरह से जानते होंगे। ये पान में यूज़ होता है, ये बुझा हुआ चूना है हमारा। तो ये छोटी छोटी इतनी इतनी बड़ी शीशियाँ आती हैं प्लास्टिक की, और ये पैकेट्स आते हैं। तो 2 रुपये और 3 रुपये में पैकेट मिल जाता है। ये पैकेट हमारा 2 रुपये का है। तो आपको जो है परचून की दुकानों पे बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको ले लीजिए सिंपल। अब देखिए आपने करना क्या है, ये एक गिलास में पानी ले लीजिए और पानी में थोड़ा सा चूना। परचून की दुकान पे भी मिल जाएगा। पान की जो दुकानें होती हैं जहाँ पान लगा के बेचे जाते हैं, आपको ये वहाँ भी आराम से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसको मैं हाथ से मसल रही हूँ, क्योंकि कुछ खाने पीने वाली चीज़ तो है नहीं जिसमें मैं चम्मच यूज़ करूँ। उसको जाना तो प्लांट्स में ही है। ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा, ये घोल बन के तैयार हो गया है। तो आपने सिंपल बस इस तरह से बस ये दे देना है। और ये चूना आपका बहुत टाइम जो है चलेगा। आप इसको जो फ्रिज में रख दीजिए, आपका काम ख़त्म हो गया। आपने साफ़ कर लिया पैकेट को और साफ़ करके फ्रिज में रख दीजिए। जब कभी आपको ज़रूरत हो इस तरह की, जो है कोई बीमारी कुछ लग जाए प्लांट्स में, तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर लीजिए। बस इंशाल्लाह फिर आपके जो है प्लांट्स धीरे धीरे सही होंगे। देखिए एक दिन में तो कुछ नहीं हो जाएगा, पूरा प्लांट एकदम पीला हो रहा है। तो एक दिन में तो इसमें होना कुछ नहीं है, धीरे धीरे ही फ़ायदा होगा। तो बहरहाल इलाज तो करना ही पड़ता है। तो आज बहुत दिनों से सोचा हुआ काम ये आज मैंने कंप्लीट किया है। और बीच बीच में मैं इनको देती रहूँगी इनमें से कोई एक चीज़। तो इंशाल्लाह ये फिर प्लांट मेरा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी, वीडियो देखने के लिए भी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।